ये वही रामकृपाल यादव हैं जिन्होंने कहा था कि मैं प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूं। उसी रामकृपाल यादव के सामने अब प्रशांत किशोर रहेंगे। जब से नितिन नवीन बांकीपुर से विधायक रहे हैं वो कभी इस आवास में नहीं रहे। देखना होगा कि प्रशांत किशोर इसमें कब से रहते हैं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। अभी हमारी मौजूदगी एमएलए फ्लैट के अंदर है। आज हम आपको वो आवास दिखाएंगे जहां बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर रहेंगे। आप एकदम सही सुन रहे हैं। आपको मालूम है कि बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था। इस बार का उपचुनाव कांटे का टक्कर था। इस बार सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बिहारियों की नज़र भी बांकीपुर पर थी। हमने आपको खबर भी दिखाया था कि किस तरीके से अमेरिका और दुबई से फ़ोन आ रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग था उस दिन फ़ोन किए जा रहे थे और पूछे जा रहे थे कि बांकीपुर में का भइल, बांकीपुर में के जीतता, प्रशांत किशोर जीत गइलन, इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा था। और देखिए प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक बन गए हैं। ये वही बांकीपुर है जिस पर दशकों से बीजेपी का कब्जा था। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका कब्जा था। उनके पिताजी वहाँ से विधायक रहे हैं, वो खुद विधायक रहे हैं। हालांकि जब वो राज्यसभा के सदस्य बने तब वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को कैंडिडेट बनाया, आरजेडी ने रेखा गुप्ता को बनाया और जनसुराज ने प्रशांत किशोर को अपना कैंडिडेट बनाया। प्रशांत किशोर 19,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल किए हैं। और अब प्रशांत किशोर जिस आवास में रहेंगे उस आवास में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसा दिखता है, अगल बगल किसका आवास है, पड़ोस में कौन है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनके पड़ोस में देख लीजिए कि कौन रहता है। देखिए पड़ोस में दीघा के विधायक का है, संजीव चौरसिया का आवास है। इस साइड कुम्हरार के जो विधायक हैं उनका है। सामने पटना साहिब के रत्नेश कुशवाहा का है। इनके ठीक सामने फतुहा का जो विधायक है उनका आवास है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ठीक यहीं बगल में बिहार सरकार में मंत्री और दानापुर से विधायक रामकृपाल यादव का भी आवास है। ये वही रामकृपाल यादव हैं जिन्होंने कहा था कि मैं प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूं, ये कौन है। और देखिए संजोग देखिए कि जो रामकृपाल यादव ये कहते थे कि कौन है प्रशांत किशोर, मैं नहीं जानता, ठीक उसी रामकृपाल यादव के सामने अब प्रशांत किशोर रहेंगे। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। खैर ये तो संजोग है, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि आखिर जिस आवास में प्रशांत किशोर रहेंगे वो आवास कैसा है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 है, बांकीपुर पटना सदर का क्षेत्र है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। चूँकि यहाँ नितिन नवीन जब विधायक रहे तब कभी यहाँ वो रहे नहीं, जिसके कारण अभी तक आवास सुनसान पड़ा हुआ है। दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन अंदर की तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये नए वाले एमएलए क्वार्टर तो नहीं है, ये पहले वाला ही है, लेकिन सब कुछ अभी वैसा ही है। चूँकि इसमें शुरू से कोई रहा नहीं है। जब से नितिन नवीन बांकीपुर से विधायक रहे हैं वो कभी इस आवास में नहीं रहे, वो अपने ही निजी आवास में रहे या फिर किसी अन्य आवास में रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर देखना होगा कि क्या इस आवास में रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है कि कैसे पड़ोस में रामकृपाल यादव हैं, दीघा से संजीव चौरसिया हैं और अब प्रशांत किशोर यहीं रहेंगे। ये पुराना वाला एमएलए फ्लैट है, मतलब जैसे अभी 2 न्यू एमएलए फ्लैट्स बने हैं, क्वार्टर बने हैं, तो उससे पहले ये बना था। अब इसमें सबसे ख़ास बात जो ये है कि अब ज़िले वाइज कर दिया गया है, यानी कि जो एक ज़िले के जितने भी विधायक हैं वो एक पास ही रहेंगे। यही कारण है कि फतुहा, दीघा, पटना साहिब, कुम्हरार, दानापुर के जितने विधायक हैं वो आसपास ही हैं। और अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इसमें कब से रहते हैं, कब से गृह प्रवेश करते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।